अगर तुम थक चुके हो, अगर अब किसी बात में जान नहीं बची, अगर लगता है कि जिंदगी कहीं छूट गई है, तो सुनो, ये तुम्हारा अंत नहीं है। ये तुम्हारा सामना है अपने असली दुश्मनों से। प्रिय आत्मा, राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे कुछ सिखाने नहीं आया है। हम यहाँ तुम्हारे साथ खड़े हैं, एक आईना बनकर, ताकि तुम खुद को देख सको, वो चेहरा जो तुमने बहुत सालों से छुपा रखा है। हर दिन तुम मुस्कुराते हो, लेकिन अंदर से टूटे हो। हर रात तुम बिस्तर पर लेटे हो, लेकिन नींद तुम्हारे पास नहीं आती। हर सपना जो कभी चमकता था, अब धुंधला हो गया है। तुम अकेले नहीं हो। इस धरती पर लाखों लोग हैं जो हंसते हुए भी रो रहे हैं, जो चलते हुए भी थमे हुए हैं, और जो जिंदा होते हुए भी धीरे धीरे मर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या तुम्हारे पास हुनर नहीं है? है। क्या तुम्हारे पास सपने नहीं हैं? है। क्या तुम चाह नहीं रखते? बिल्कुल रखते हो। फिर क्यों तुम हार रहे हो? राइज ऑफ ह्यूमन पावर आज तुम्हें कोई किताब नहीं सुनाएगा। आज हम तुम्हें वो सुनाएंगे जो कोई और नहीं कहता। तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन कहीं बाहर नहीं हैं, वो सब तुम्हारे ही अंदर जिंदा है। और अगर तुम उन्हें नहीं पहचानते, तो तुम हर उस युद्ध को हारोगे जिसे तुम लड़ना भी चाहते थे। आज हम उन्हीं दुश्मनों से तुम्हारा आमना सामना कराएंगे। पर डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। दुश्मन एक आलस्य, वो जहर जो तुझे रोज थोड़ा थोड़ा मारता है। तू बहुत कुछ करना चाहता है ना? तेरे अंदर आग है, सपने हैं, आवाज है, लेकिन तेरे ही शरीर ने बगावत कर दी है। तेरे पैर उठना नहीं चाहते, तेरी आंखें अलार्म बंद कर देती हैं। तेरा दिमाग कहता है कल करेंगे। बस यहीं से तू मरने लगता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। आलस्य कोई आराम नहीं है। आलस्य वो धीमा जहर है जो तेरे सपनों के गले में रस्सी डाल देता है, और तू हंसते हुए उस रस्सी को खींचता चला जाता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे नहीं कहेगा कि उठो और दौड़ो। हम तुमसे सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, तू हर दिन किसका गला घोंटता है? अपने सपने का या अपने आलस्य का? अगर आज भी तू हार गया, तो कल भी कुछ नहीं बदलेगा। तू कहेगा समय नहीं मिला, पर सच ये है, तू अपने सपनों से ज्यादा अपने बिस्तर से प्यार करता है। अब फैसला तेरा है, या तो हर सुबह उठकर अपने लक्ष्य से नजर मिला, या हर रात अपने अंदर के पछतावे को गले लगाकर रो, क्योंकि एक दिन तू वाकई थक जाएगा, लेकिन तब तेरे पास करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। दुश्मन दो, डर जो तुझे मारता नहीं, लेकिन तुझसे जीना छीन लेता है। तू बहुत कुछ करना चाहता है, तेरे अंदर जोश है, तेरी आंखों में अब भी सपनों की राख जली हुई है, तेरे दिल में एक पोना अब भी कहता है मैं कर सकता हूं। लेकिन जैसे ही तू पहला कदम बढ़ाता है, एक धीमी आवाज तेरे भीतर से उठती है, क्या होगा अगर मैं हार गया? और तू वहीं रुक जाता है। तेरे पैर भारी हो जाते हैं, तेरे होंठ खामोश हो जाते हैं, तेरी आत्मा सहम जाती है। डर ये कोई राक्षस नहीं होता, ये कोई बाहरी ताकत नहीं होती। डर वो नकाब है जो तुझे अपने ही सपनों से दूर कर देता है। डर चुपचाप तेरे कान में फुसफुसाता है, लोग क्या कहेंगे? अगर फेल हो गया तो? अगर सब कुछ चला गया तो? अगर किसी ने मना कर दिया तो? और सबसे खतरनाक बात यह है कि तू उस आवाज पर यकीन करने लगता है, तू उस झूठ को अपना सच बना लेता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर आज तुझसे एक कटु लेकिन जरूरी बात कहना चाहता है। तू डर से नहीं हारता, तू अपनी ही कल्पनाओं से हारता है। डर भविष्य की एक ऐसी कल्पना है जो अभी तक हुआ ही नहीं, लेकिन तू उसे होते हुए मान बैठा है। जो हुआ नहीं उसे देखकर तू थम गया है। तेरे पास लाखों मौके थे, तेरे पास हजारों दिन थे। हर सुबह तुझे आवाज दी गई, आजा अब चल पड़। लेकिन तूने क्या किया? डर को गले लगाया और कहा अभी नहीं, अभी थोड़ा सोचने दो। और सोचते सोचते तू जीना भूल गया। डर तुझसे तेरी आवाज छीन लेता है, तेरी चाल धीमी कर देता है, तेरे सपनों को एक शांत कब्र में बदल देता है, और तू उस कब्र का चौकीदार बन जाता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर आज तुझसे एक संकल्प मांगता है, अब नहीं रुकना, अब डर को नहीं सुनना। हर वो काम जिससे तुझे डर लगता है, वही तेरे भीतर का दरवाजा है, उसे खोल। तू गिरेगा, हाँ गिरेगा, पर कम से कम तू चलेगा। जो गिरे बिना चला नहीं, वो कभी जीता नहीं। डर कहेगा रुक जा, तू कहे मैं अब बहुत थक गया हूं रुकने से, अब चलूंगा, डरते हुए भी चलूंगा।
कांपते हुए भी बोलूंगा, रोते हुए भी उठूंगा, क्योंकि जो डर के आगे नहीं बढ़ता वो हमेशा पीछे पछताता है। तू एक बार सिर्फ ये सोच कि तेरा डर झूठा निकला और तू चल पड़ा। क्या होगा? शायद वही होगा जो तू जन्म से करने आया था, अपनी पूरी शक्ति को जीना। राइज ऑफ ह्यूमन पावर कहता है, अब डर को अपना गुरु मत बना, उसे अपना कैदी बना। उसे कहे, तेरे होने से मैं और तेज दौड़ूंगा, तेरे डर से मैं और ज्यादा गरजूंगा। अब तू मुझे नहीं रोकेगा, अब तू मुझे धकेलेगा, और जब तू ऐसा करेगा डर भागेगा, क्योंकि डर उस इंसान से डरता है जो एक बार खुद से सच्चा हो गया। दुश्मन 3, तुलना और जलन। किसी और की चमक में अपना सूरज बुझा रहा है, तू अच्छा कर रहा है। सच में तू अपने हालात से लड़ रहा है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है, लेकिन फिर तेरी निगाहें भटक जाती हैं। तू इंस्टाग्राम खोलता है, किसी की नई गाड़ी देखता है, किसी का यूरोप ट्रिप, किसी की कमाई, किसी का शरीर, किसी का चेहरा, और तेरा मन अचानक रुक जाता है। उसके पास सब है, मेरे पास क्या है? बस यही से तू गिरने लगता है। तू जो कुछ भी कर रहा था वो सब बेकार लगने लगता है। तेरे छोटे छोटे कदम, तेरी सच्ची कोशिशें, तेरे सपनों की ईमानदारी, सब तुझे फीकी लगने लगती है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर एक बात कहेगा, तुलना आत्महत्या नहीं करती, ये आत्महत्या कराती है। तू रोज खुद को मारता है क्योंकि तू किसी और का जीवन जीना चाहता है। तू अपना सूरज किसी और के चांद से मापता है, और सबसे खतरनाक बात यह है, तू खुद को तब भी दोष देता है जब तू पूरी सच्चाई से लड़ रहा होता है। क्या तू जानता है, जिससे तू जलता है वो भी कहीं ना कहीं टूट रहा है। जिसके पास फरारी है शायद उसके पास सुकून नहीं है, जिसकी प्रोफाइल चमकती है शायद उसकी रूह चुपचाप रोती है, लेकिन तू उस चमक से अंधा हो गया है, और उसी अंधेरे में तू अपना रास्ता खो बैठा है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे बस एक बात कहता है, तू सिर्फ तू है, उस ब्रह्मांड में तुझ जैसा कोई नहीं। अगर तू सूरजमुखी है तो गुलाब से क्यों जल रहा है? अगर तू समंदर है तो झील की गहराई से क्यों डर रहा है? तू जो भी है अद्वितीय है, पूरा है, परिपूर्ण है। लेकिन जब तू तुलना करता है तो तू अपनी ही रचना को गाली देता है। जलन ये वो आग है जो दूसरों को नहीं तुझे ही जला देती है। तू सोचता है मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, पर फिर तू उनकी नकल करने लगता है। तू अपने रास्ते से भटक कर किसी और की छाया बन जाता है, और सबसे बड़ा अपराध तब होता है जब तू अपने होने से शर्मिंदा हो जाता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे पूछता है, क्या तू अपने सपनों को इसलिए छोड़ देगा क्योंकि कोई और जल्दी पहुंच गया? क्या तू अपनी मंजिल की गरिमा को खो देगा क्योंकि किसी और की यात्रा ज्यादा सुंदर दिखती है? आज से तू बस एक व्यक्ति से तुलना करेगा, कल का तू। क्या मैं आज कल से थोड़ा बेहतर हूं? क्या मैंने खुद को थोड़ा और समझा है? क्या मैं अपनी रफ्तार में आगे बढ़ा हूं? अगर हां, तो बस वही जीत है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर की अंतिम प्रार्थना, जलन छोड़ दे, क्योंकि तेरी आत्मा कभी किसी और के रंग में नहीं खिल सकती। तू जैसा है वैसा ही बन, क्योंकि ब्रह्मांड ने तुझे यूं ही रचा है, किसी और की नकल के लिए नहीं, बल्कि खुद की जगह रोशन करने के लिए। दुश्मन 4, ओवरथिंकिंग। तू सोचते सोचते जीना भूल गया है। तू जानता है ना, कभी कभी हम चलते नहीं हैं क्योंकि हम सोचते रह जाते हैं, क्या होगा अगर? और फिर एक दिन पता चलता है कुछ हुआ ही नहीं, ना अच्छा ना बुरा, बस समय बीत गया। ओवरथिंकिंग यानी वो आवाज जो कभी चुप नहीं होती। ये सही है? क्या मैं ये कर सकता हूं? लोग क्या सोचेंगे? अगर गलती हो गई तो? अगर सब खो गया तो? ये सवाल नहीं है, ये जंजीरें हैं जो तेरे सपनों के पैरों में पड़ी हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है, ये सोचने का जाल तुझे चालाक बनाता है, पर अंदर से तुझे कायर बना देता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे पूछता है, कब आखिरी बार तुमने किसी चीज को बिना ज्यादा सोचे पूरा किया था? कब आखिरी बार तुमने अपने मन की सुनी थी, ना दिमाग की? कब आखिरी बार तुमने सिर्फ दिल की आवाज पर चल दिया था, बिना डर के, बिना शर्त के? ओवर थिंकिंग तुम्हें 2 काम करने से रोकता है, चलना बंद कर देता है, खुद से नफरत करवाता है। तू अपनी ही सोच में इतना उलझाता है कि तेरा हर सपना, तेरा हर मकसद बस एक इफ एल्स की लूप में फंस जाता है। तू हर चीज को परखता है, काटता है, मोड़ता है, तोड़ता है, और फिर कचरे में फेंक देता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे एक कटु सवाल पूछता है,
क्या सोच सोच कर तू जी पाएगा, या तू एक दिन सोचते सोचते मर जाएगा बिना जिए? तू डरता है कि फैसला गलत निकलेगा, पर बेटा कोई फैसला लेना न लेने से लाख गुना बेहतर होता है। कम से कम तू कुछ करेगा, गिरेगा, सीखेगा, उठेगा, लेकिन सोचते रहने से तू सिर्फ एक बुद्धिमान लाश बन जाएगा। ओवर थिंकिंग सबसे गंदा खेल खेलता है। ये तुझे चालाक बनाता है, लेकिन चालू नहीं रहने देता। तू सब कुछ जानता है, सब समझता है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं करता। तू अवेयर है, लेकिन अलाइव नहीं है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे एक अंतिम प्रार्थना करता है। अपने दिमाग को सलाहकार बना, शासक मत बना। अपने दिल की सुन, क्योंकि उसी में तेरी आग है। सोच को बस उतनी जगह दे जितनी जरूरत हो रास्ता देखने के लिए, लेकिन जब तू चल पड़े तो फिर दिमाग को चुप करा दे। आखिर में एक वाक्य याद रख, सोच से रास्ता मिलता है, लेकिन हिम्मत से मंजिल। दुश्मन 5, अहंकार। वो आग जो सबसे पहले अपने ही घर को जलाती है। कभी कभी तू अकेला नहीं होता, तेरे आसपास लोग होते हैं, प्यार करने वाले, समझने वाले, लेकिन फिर भी तू खुद को अकेला पाता है। क्यों? क्योंकि तेरे बीच और इस दुनिया के बीच एक बहुत ऊंची दीवार खड़ी हो गई है, अहंकार की दीवार। ईगो तुझे ऐसा महसूस कराता है कि मुझे सब आता है, कोई मुझे समझ नहीं सकता, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, और यही से तू टूटने लगता है अकेले में। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे एक सच्ची बात कहता है, ईगो कभी शक्ति नहीं देता, ये तुझे दुनिया से काट देता है, और जब तू सबसे कट जाता है तब तुझसे तेरा स्व भी कटने लगता है। अहंकार को सबसे ज्यादा खतरा होता है सच से, इसलिए वो झूठ की चादर ओढ़ता है। मैं ठीक हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं अकेले सब कर लूंगा, और धीरे धीरे तू उस चादर में घुटने लगता है। तू सलाह नहीं लेता, तू माफ नहीं करता, तू झुकता नहीं, क्योंकि ईगो कहता है अगर तू झुक गया तो तू हार गया। पर राइज ऑफ ह्यूमन पावर कहता है जो झुकता है वही बहता है, और जो बहता है वही जीता है। अहंकार रिश्ते तोड़ता है, अहंकार सीखने से रोकता है, अहंकार माफी नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, अहंकार तुझे खुद से भी दूर कर देता है। कई बार तू सही होता है, लेकिन सिर्फ ईगो के कारण तू सामने वाले को नीचा दिखाता है, और वो जीत भी हार में बदल जाती है। ईगो तुझे ऊंचा दिखाता है, लेकिन असल में तुझे गहराई में गिरा देता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे ये नहीं कहता कि तू खुद को छोटा माने, हम बस ये कहते तू इतना बड़ा बन कि ईगो तुझे पहचान ना पाए, इतना विनम्र बन कि तेरी खामोशी लोगों के दिल में उतर जाए, इतना शांत हो कि कोई भी चोट तुझे हिला ना पाए। जो सच में महान होता है वो कभी ईगो नहीं रखता, क्योंकि उसे पता होता है कि मैं जो हूं वो मेरा कर्म बोलेगा, मुझे चिल्लाने की जरूरत नहीं। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे आखिरी बात कहता है, ईगो को गिरा दे और प्रेम, सीख, झुकाव और क्षमा को उठा ले, क्योंकि एक झुकता हुआ इंसान कभी टूटता नहीं। ईगो तेरी शक्ति नहीं है, तेरी असली शक्ति तेरा प्रेम है, तेरी सच्चाई है, तेरी मौन विनम्रता है। दुश्मन 6, बहाने। तेरे बहानों ने तेरी तकदीर को गाली दी है। बहाना ये एक ऐसा शब्द है जो बाहर से कमजोरी की तरह लगता है, लेकिन असल में ये तेरे सपनों का कब्र खोदने वाला फावड़ा है। तू कहता है मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे हालात सही नहीं हैं, अब नहीं कभी और करेंगे। और हर बार जब तू ये बहाना बोलता है तू अपनी ही तकदीर को पीछे धकेल देता है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुमसे एक सवाल करता है, क्या तुम्हारे सपने सिर्फ खाली बातें हैं, या वो तुम्हारी रगों में खून बनकर दौड़ते हैं? अगर वो सिर्फ बातें हैं तो ठीक है, बहाने बना लो, लेकिन अगर वो सच में जिंदा है तो हर बहाना उन्हें धीरे धीरे मार रहा है। बहाना एक नशा है, शुरुआत में लगता है एक बार छोड़ दो कोई बात नहीं, फिर वो आदत बन जाती है, और एक दिन तू खुद को समझा बैठता है कि मैं जो नहीं कर पाया उसकी वजह तो थी। पर बेटा, सपने वजह नहीं मांगते, कुर्बानी मांगते हैं। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे कहता है, बहाने बनाकर तू अपने हालात को दोष देता है, पर क्या तूने कभी सोचा है कि तेरे ही जैसे हालात में लाखों लोग कुछ करके दिखा भी देते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने बहानों की जगह इरादे चुने, उन्होंने हालात को मोड़ा, या फिर खुद को इतना बदल लिया कि हालात छोटे लगने लगे। बहाना एक तरह का आंतरिक डर है। तू डरता है जिम्मेदारी से, तू डरता है हार से, इसलिए तू कहता है मौका नहीं मिला। पर सच्चाई ये है, मौका नहीं मिला या तूने हिम्मत नहीं दिखाई।
राइज ऑफ ह्यूमन पावर की सबसे बड़ी पुकार, तू बहानों को अपना दोस्त बनाना छोड़ दे और कठिनाई को अपना गुरु बना। हर वो वजह जो तुझे पीछे खींचती है उसे तू एक आग बना दे और उसी से अपनी नई तकदीर गढ़। तू जानता है हर बहाना दरअसल एक छुपा हुआ डर है। तू कहता है मेरे पास साधन नहीं है, लेकिन सच ये है तेरे पास साहस नहीं है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर कहता है आज से कसम खा, अब मैं कोई बहाना नहीं बनाऊंगा। चाहे जो भी हो, जो मेरे पास है उसी से शुरुआत करूंगा। मैं फर्क नहीं डालूंगा अपने हालात और अपने सपनों के बीच। मैं पुल बनाऊंगा खुद के अंदर से, अपने दम पर। आखिर में एक बात याद रख, जो बहाने बनाता है वो सिर्फ जीता है जिंदा होकर, लेकिन जो बहाना छोड़ता है वही जीता है अपनी काबिलियत बनाकर। दुश्मन साथ, नकारात्मक लोग जो तुझे प्यार की आड़ में मिटा रहे हैं। अरे छोड़ दे यार, तेरे बस की नहीं है। इतना क्यों सोचता है? कौन देख रहा है? तू भी कोई अब्दुल कलाम बनेगा क्या? जो सब कर चुके हैं तू उनसे क्या अलग करेगा? हम तो भले के लिए बोल रहे हैं और तू चुपचाप सुनता है। शायद वो तुझसे प्यार करते हैं, शायद वो सच में नहीं चाहते कि तू गिरे, लेकिन सच ये भी है उनकी प्यार भरी चेतावनी तुझसे तेरा पूरा जीवन छीन रही है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर एक कटु लेकिन जरूरी सच्चाई कहता है, हर कोई जो तुझसे प्यार करता है जरूरी नहीं कि वो तेरे सपनों का सम्मान भी करे। कुछ लोग तुझसे इतना अपनापन रखते हैं कि तेरे उड़ने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तू उड़ गया तो वो खुद को नीचा महसूस करेंगे। अगर तू सच में बदल गया तो उन्हें अपना रुक जाना चुभेगा। इसलिए वो तेरे सपनों को धीमे जहर में डुबोते हैं, प्यार की बोतल में गालकर। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे पूछता है, क्या तू उन्हें सुनते सुनते खुद को खो बैठा है? क्या तू उनके हकीकत वाले ताने तेरी आत्मा से ज्यादा मानने लगा है? क्या तू उनकी परवाह में अपनी उड़ान छोड़ रहा है? नकारात्मक लोग हमेशा बोलते हैं हमने जिंदगी देखी है, हम जानते हैं क्या होता है, पर सच्चाई ये है उन्होंने अपनी जिंदगी देखी है, तेरी नहीं। और तू अपनी यात्रा को उनकी असफल कहानियों के चश्मे से देखने लगा है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे विनती करता है, कभी कभी दूर होना सबसे बड़ा प्रेम होता है खुद से। अगर कोई तुझे बार बार नीचा दिखाता है, अगर कोई तुझसे बार बार कहता है कि तू नहीं कर सकता, तो वो तेरा अपनों में छिपा दुश्मन है। और अगर तू उसे पहचान नहीं पाया तो तेरा अंत उसी के शब्दों में छुपा होगा। एक बात हमेशा याद रख, सपने ताली से नहीं चलते, तन्हाई से चलते हैं। तू अकेले चलेगा और फिर भी चलेगा। अगर कोई तेरा साथ देता है तो उसे गले लगाओ, अगर कोई तुझे गिराता है तो उसे चुपचाप छोड़ दो। बहस नहीं, दूरी बनाओ, क्योंकि ऊर्जा की बर्बादी सपना मार देती है। राइज ऑफ ह्यूमन पावर तुझसे अंत में एक आखिरी वाक्य कहता है, तू खुद की रोशनी बन, तुझे देखने वाले खुद बदल जाएंगे। अब तू जान गया है तेरे 7 दुश्मन कौन है। आलस्य, डर, तुलना और जलन, अत्यधिक सोच, अहंकार, बहाने, नकारात्मक लोग। अगर तू इंसान को हराने का संकल्प लेता है तो कोई दुनिया, हालात या किस्मत तेरे रास्ते की दीवार नहीं बन सकती। राइज ऑफ ह्यूमन पावर आज तुझसे यही उम्मीद रखता है, अब बहाने नहीं, बस युद्ध। अब चुप्पी नहीं, बस परिवर्तन। अब डर नहीं, सिर्फ अग्नि, और ये अग्नि तू खुद है।